हाल ही में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में कमल अदवान हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल एयरफोर्स ने हवाई हमले की थी। उसमें करीबन 60 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग घायल हो चुके। निर्देशक डॉक्टर मार्वन ने कहा कि 7 अन्य लोग लापता है। हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में कमल अदवान हॉस्पिटल में छापे मारने के दौरान लगभग 100 संदिग्ध हमास आतंकवादियों को पकड़ा है। हाल ही में फिर से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। गाजा में इजरायल सेना लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इस बीच उत्तरी गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से किया ताजा हवाई हमले में कई महिला और बच्चों समेत कम से कम 88 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है कि एक अस्पताल के निदेशक ने बताया कि जानलेवा चोटों से पीड़ित मरीजों को इलाज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बीते सप्ताह के अंत में इजरायली बलों ने छापेमारी के दौरान कई चिकित्सकों को हिरासत में ले लिया गया था। लगातार हो रहे हमले गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आपातकालीन सेवा ने बताया कि उत्तरी गाजा के बेत लहिया शहर में मंगलवार को 2 हमले हुए थे। पहले हमले में एक 5 मंजिल इमारत को निशाना बनाया गया था, जिसमें कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग लापता है। मंत्रालय ने बताया कि मारे गए लोगों में आधे से अधिक महिला और बच्चे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बेत लहिया पर मंगलवार शाम को दूसरे हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। बिगड़ रहे हालातों में जंग की वजह से उत्तरी गाजा में हजारों फलस्तीनियों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। गाजा तक पर्याप्त सहायता न पहुंचने की वजह से मुश्किल में और इजाफा हुआ। इजरायल के सांसद ने ऐसा कानून पारित किया है कि जिससे फिलिस्तीन में शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को गाजा में सहायता प्रदान करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इजरायल का गाजा और कब्जे वाली वेस्ट बैंक दोनों पर नियंत्रण है और यहाँ स्पष्ट नहीं है कि एजेंसी वहाँ कैसे काम करेगी। इजरायली सेना ने तेज किए हमले। इजरायली हाल ही में उत्तरी गाजा में हवाई हमले तेज कर दिए और बड़ा जमीनी अभियान भी शुरू किया है। उसने कहा कि यहाँ हमास के उन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जो जंग के 1 साल से अधिक समय बाद फिर से संगठित हो गए। हाल ही में गाजा के एक अस्पताल में इजरायल के सेना को हमास के 100 आतंकवादियों को पकड़ा था। इसी बीच एक तरफ इजरायल और हमास के बीच में चल रही जंग के बीच लेबनान में नईम कासिम को अपना नया नेता चुना है। इसे लेकर इजरायल की रिएक्शन भी सामने आया है। इजरायल का रक्षा मंत्री नईम कासिम को चेतावनी दी और कहा कि उसके नियुक्त लंबे समय तक नहीं है। कासिम की एक तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए इजरायली रक्षा मंत्री लिखा था, अस्थायी नियुक्त समय तक नहीं। मंगलवार को ही हिजबुल्लाह ने कासिम को संगठन का नया नेता चुना था। कासिम नियुक्ति आशा नसरुल्लाह के तार पर ही की गई है। इस बीच यहाँ भी बता दे कि इजरायल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ते हुए शीर्ष नेतृत्व का लगभग खत्म कर दिया है। मारे गए नेताओं में है हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह, संसद सदस्य फौज शुक्र शीर्ष कमांडर अली करकी, केंद्रीय परिषद के उप प्रमुख नाबिल कोक, ड्रोन को यूनिट प्रमुख मोहम्मद जरूर, मिसाइल यूनिट के इब्राहिम कुबैशी, ऑपरेशन कमांडर इब्राहिम अकील और वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद नासिर भी शामिल थे इस हमले के अंदर।